प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी को ईद मुबारक। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य हासिल करते हुए की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नर्स प्रशिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय नर्स सप्ताह समारोह के उपलक्ष्य में प्रतियोगिताएं आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री शरद पुजारी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत अप्रैल 2022 में प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पार करके की। इस्पात संयंत्र ने 3,70,018 टन हॉट मेटल, 3,29,037 टन क्रूड स्टील और 2,93,140 टन विक्रय योग्य स्टील का उत्पादन किया। पिछले वर्ष की इसी अवधि CPLY की तुलना में 12%, 11.4% और 6.6% की वृद्धि दर्ज की। ब्लास्ट फर्नेस 5 ने अप्रैल 2022 में 2,31,579 टन हॉट मेटल का उत्पादन किया, जो CPLY की तुलना में 13.7% अधिक है। सिंटर प्लांट ने अप्रैल 2021 की तुलना में 4% की वृद्धि के साथ 5,75,261 टन सिंटर की आपूर्ति करके शानदार प्रदर्शन में योगदान दिया। सिंटर प्लांट 2 ने 30 अप्रैल को 6,362 टन सिंटर का उत्पादन करके अपना सर्वश्रेष्ठ एकल दिवस उत्पादन किया। इसी तरह स्टील मेल्टिंग शॉप 2 ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीने में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.5% की वृद्धि के साथ 2,90,308 टन क्रूड स्टील का उत्पादन किया। आरएसपी ने अप्रैल 2022 में CPLY की तुलना में 6.8% की वृद्धि दर्ज करते हुए 3,06,604 टन विक्रय योग्य स्टील का प्रेषण किया। इसके अलावा इस्पात संयंत्र ने भी औसतन 351.8 प्रतिदिन कोक ओवन की पुशिंग की, जो कि 5% का सुधार है। हाल ही में कमीशन किए गए अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 ने 30 अप्रैल को 2 लाख टन HR कॉयल के रोलिंग के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया। सेल कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले आरएसपी को महीने का एक और मुख्य आकर्षण था। निर्देशक प्रभारी आरएसपी श्री अतनु भौमिक ने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए कर्मी समूह को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आरएसपी टीम के अथक प्रयासों ने इसे सेल में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र का खिताब हासिल करने में मदद की। हमें अब देश में सर्वश्रेष्ठ बनना है और भी अधिक अनुशासित प्रयासों और बेहतर प्रदर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री की ट्रॉफी हासिल करनी है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में कार्यरत नर्स प्रशिक्षण संस्थान में आगामी अंतर्राष्ट्रीय नर्स सप्ताह समारोह के उपलक्ष्य में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 28 और 29 अप्रैल को आयोजित प्रतियोगिताओं में रंगोली, सोलो डांस, एक दूसरे के लिए बने और कविता पाठ शामिल थे, जिसमें 116 छात्रों ने भाग लिया। 30 अप्रैल को आयोजित क्विज प्रतियोगिता के फाइनल दौर में 2-2 सदस्यों वाले 4 ग्रुप थे। खेल में 40 छात्राओं ने पुची प्रतियोगिता में भाग लिया, जबकि 15 लड़कों ने धीमी साइकिल दौड़ में भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रत्येक कार्यक्रम के अंत में पुरस्कृत किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री शरद पुजारी। 8 अगस्त 1934 को जन्मे श्री शरद पुजारी उड़ीसा के एक अनुभवी अभिनेता थे। पेशे से एक शिक्षक, उन्होंने 60 के दशक के अंत में उड़िया सिनेमा से अपना कैरियर प्रारंभ किया। पुजारी को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी के सदस्य, उड़ीसा फिल्म विकास निगम कटक के निर्देशक मंडल के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।
वे संगीत नाटक कॉलेज भुवनेश्वर से प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कुछ टेलीविजन धारावाहिकों के अलावा लगभग 40 फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने कुछ उड़िया फिल्मों का निर्देशन भी किया है, जैसे तापोई, अशांत ग्रह इत्यादि। श्री पुजारी की जीवन साथी का, तापोई, भूखा, शेष सृष्टि कुछ अद्वितीय योगदान हैं। उन्होंने 1989 में भूखा नामक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म में एक नकारात्मक भूमिका भी निभाई थी। उन्हें उड़िया सिनेमा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया था, जिसमें 1985 में जयदेव पुरस्कार, पहला हेमंत दास कला सम्मान पुरस्कार, 2007 में गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार और 2012 में उड़ीसा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार शामिल हैं। उनका महत्वपूर्ण जीवन का अंत 12 मई 2014 को समाप्त हुआ। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।